गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे, इसी बात से वह सब बहुत चिड़चिड़े रहने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, देखो जी, मैं ये कह रही थी कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तुम कुछ काम धंधा ही कर लो जिससे चार पैसे घर में आ सके। तुम सही कह रही हो, मैं बाहर जाकर अभी कुछ काम देख कर आता हूँ। तभी वह आदमी अपने घर से बाहर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ भैया, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, यहाँ कुछ दूरी पर एक जसवंत सेठ है, तुम उसके यहाँ जाओ और उसे अपनी कहानी बताना, वो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ दे देगा। क्या सच में? तो ठीक है भाई, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वह किसान उस सेठ के घर की ओर चल देता है। वह सेठ और उसका बेटा अपने घर में होते हैं। तभी किसान वहाँ पर पहुँचता है। राम राम सेठ जी। राम राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे यहाँ बबलू ने भेजा है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर में भी कुछ खाने को नहीं है। तूने यहाँ कोई खराती खाना समझ रखा है? आ जाते हैं मैं उठा उठा के। चल निकल यहाँ से। रुक जाओ बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया है, इसकी मजबूरी इसे यहाँ लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, तेरी क्या परेशानी है? तू यहाँ क्यों आया है और मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, कृपया सेठ जी मेरी मदद करें। पापा, आप कहाँ ऐसे इंसानों की बात सुन रहे हैं? भगाइए इसे यहाँ से। देख भाई, मैं तुम जैसे इंसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। चलो निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आया था। मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी। फिर सेठ का बेटा उसे अपनी आंखों से डराकर, गुस्सा दिखाकर वहां से भगा देता है और बेचारा किसान वहां से चला जाता है। पापा, ऐसे फटीचर इंसानों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने उसके साथ बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे इंसानों के साथ यही करना चाहिए। ये फटीचर लोग कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं। मम्मी मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? बेटा, तुम्हारे पापा काम देखने गए हैं और वो काम देखकर ही वापस आएंगे, तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। तभी किसान वहां पर आ जाता है। मम्मी मम्मी, वो देखो पापा आ गए। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा दी आपने, कोई काम वाम मिला या नहीं? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, किरे में सब लात मारते हैं। आज हमारा टाइम खराब चल रहा है तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ। तभी दुखी होकर वह किसान वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वह सेठ उस किसान के घर के पास भीगता हुआ आता है। अरे, ये तो वही सेठ है जिसके घर में नौकरी मांगने गया था। लगता है यह बारिश से परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, आप बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश रुक जाए तो चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, अरे, ये तो वही आदमी है जो मेरे घर नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में रुक लेता हूँ जब तक बारिश पड़ रही है। फिर सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान बड़े आदर से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, यह मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। तभी किसान की पत्नी और उसकी बेटी वहां आती है और उसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा, और ये अंकल जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे बेटा, ये वही सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी मांगने गया था। ये बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, अब बारिश रुक चुकी है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और तुम
कल से दुकान पर आ जाना। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी, चाय तो पीते जाइए। अरे भाई चाय रहने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा और तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी इच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर किसान की पत्नी उससे बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको नौकरी दे दी। तुम सही कह रही हो, सेठ जी इतने बुरे नहीं जितने हम समझ रहे थे। उन्होंने मुझे नौकरी देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम श्यामू था। उसके पास एक भैंस भी थी जिसका नाम बसंती था। बसंती बहुत बड़ी और ताकतवर थी। वह किसान रोज बसंती का दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसी गांव में एक बिलिया नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही झूठा मक्कार और चाल फरेबी था। वह दिन भर गांव में घूमता और गांव वालों के सामानों पर नज़र रखता ताकि मौका मिलते ही वह उस सामान को चोरी करके कहीं बेच सके। एक दिन बिलिया ने शामू की भैंस को देख लिया। अरे वाह, कितनी बड़ी भैंस है। अगर मैं इसे चुरा कर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन रात होते ही भिलिया किसान के घर भैंस की चोरी करने चला जाता है। तभी अचानक से श्यामू की पत्नी की आंख खुल जाती है। अरे सुनते हो जी, हमारी भैंस आवाज क्यों लगा रही है? अरे उठ जाओ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। लगता है अब मुझे ही देखना पड़ेगा। ऐसा बोलकर रामू की पत्नी बाहर जाकर देखती है। बसंती, ओ बसंती, क्यों शोर मचा रही हो? तुम तो हमें सोने ही नहीं दे रही हो। भैंस भिलिया की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। भिलिया को देखकर श्यामू की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डरने लगती है। श्यामू की पत्नी कुछ करे इससे पहले भिलिया उसे खंजर से मार देता है। साली मेरे काम में बाधा डालने आई थी। मैं भिलिया हूँ, भिलिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद भिलिया भैंस को लेकर तुरंत ही दूसरे गांव में चला जाता है। आगे देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही भिलिया भैंस को लेकर जाता है, उसके थोड़ी देर बाद श्यामू को प्यास लगती है तो वह उठकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सावित्री, तुम कहाँ हो? मुझे प्यास लग रही है, ज़रा एक गिलास पानी तो ला दो। श्यामू 2-3 बार ऐसा ही बोलता है लेकिन पानी नहीं आता है। तो श्यामू खुद उठकर देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं होती है। वह जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी मरी पड़ी होती है और उसकी भैंस भी नहीं होती है। तो श्यामू अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। अरे सावित्री, क्या हो गया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। और हमारी भैंस कहाँ है? सावित्री, आंखें तो खोलो। लेकिन सावित्री के ना बोलने से श्यामू समझ जाता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद जब सुबह होती है तो दूसरे दिन श्यामू सावित्री के अंतिम संस्कार के लिए दूसरे गांव कुछ सामान लेने जाता है। तभी उसे अपनी भैंस दिख जाती है। तो श्यामू भैंस को देखकर बोलता है, अरे बसंती, तुम यहाँ कैसे आई? और तुम रात से कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। और रात क्या हुआ था, मुझे बताओ। तो बसंती उसे सारी बात बताती है। क्या रात जब सब सो रहे थे तो बिलिया अपने घर आया था, तो मैंने मालकिन को उठाया। वो जैसे ही उठ के आई तो बिलिया ने उन्हें चाकू से मार दिया। और इतना कह के बसंती रोने लगी। तो श्यामू बसंती को वहाँ से घर लेकर आ रहा था तो तभी रास्ते में उसे बिलिया मिल जाता है। बिलिया जैसे ही श्यामू को देखता है तो श्यामू को देखकर वह भागने लगता है। भागते हुए वह ठोकर खाकर एक चाकू पर गिर जाता है। चाकू पर गिरने से वह मर जाता है। वह जिस चाकू पर गिरा था वह कल रात उसी ने फेंका था। फिर बसंती और किसान यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो श्यामू बसंती से कहता है, देखा तुमने, बसंती, जो किसी के साथ बुरा करता है ना,
उसके साथ भी बुरा ही होता है। फिर शामू बसंती को लेकर घर आ जाता है और फिर शामू सावित्री का अंतिम संस्कार कर देता है। एक गांव में बहुत ही अच्छे दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था जोंटी, एक का मोंटी। तो जोंटी मोंटी से कहता है, अरे यार मोंटी, मेरे एक दोस्त की शादी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और तू क्या कर रहा है? तू भी मेरे साथ चल, फ्री में खाना वाना मिलेगा। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है। ऐसा करो तुम अकेला ही चले जाओ। अरे चल ना, तुझे कौन सी यहाँ बकरियाँ चरानी है, आ जाएंगे शाम तक वापस। जोंटी के इतना कहने पर मोंटी भी उसके साथ चला जाता है। जोंटी थोड़ा तेज दिमाग था और मोंटी बेचारा सीधा साधा। फिर वो दोनों ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। शादी से लौटते वक्त उन्हें रात हो जाती है, तो वह दोनों पैदल पैदल आते हैं। फिर मोंटी जोंटी से बोलता है, तेरी वजह से लेट हुए हैं, अब हमें कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। अरे यार तू डर मत, कुछ नहीं होगा यार। मैं तुझसे पहले ही कह रहा था जल्दी चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यार मुझे थोड़ी पता था इतनी रात हो जाएगी, और तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यार। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। अब हम क्या करेंगे इतनी रात में? चल जल्दी से कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं। उसके बाद वह दोनों बारिश से छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते वह एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। मोंटी देख, क्यों ना बारिश से छुपने के लिए हम इस हवेली में छुप जाएं। इस हवेली में? अरे नहीं, देखो तो कितनी डरावनी है ये, यहाँ नहीं छुप सकते हम। अरे यार मोंटी, तुझे क्यों डर लग रहा है? बारिश से छुपने के लिए हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है, चल अब यहीं चलते हैं। फिर बारिश से बचने के लिए वह दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर जाने के बाद जोंटी बोलता है, हमारे छुपने के लिए यही जगह ठीक है। क्या हुआ मोंटी, तुम ऐसे चारों ओर क्या देख रहे हो? अरे भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार तू तो बेकार में ही डर रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चलेंगे। अरे भाई, कभी तो मेरी बात माना कर, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ मुझे कुछ चक्कर लग रहा है, यहाँ कोई परेशानी है, तू चल जल्दी से यहाँ से। अरे यार तू भी पूरा डरपोक है, मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे अपने साथ लाया, मुझे तुझे अपने साथ ही नहीं लाना चाहिए था। तभी वहाँ कुछ डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था यहाँ कोई बुरा साया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यार मोंटी, तू ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, अब हम तुम दोनों ही मरेंगे। अरे यार मैंने तुझसे कहा ना कुछ नहीं होगा, तो अपना मुंह बंद कर थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से अपने घर के लिए निकल लेंगे। भाई प्लीज तू मेरी बात मान, अगर हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो चलो जल्दी से बाहर को चलो। उसके बाद उस चुड़ैल की आवाज से वो दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। बारिश में भागते भागते वे दोनों अपने गांव के पास कुछ देर में ही पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ हम दोनों वहाँ से निकल आए, नहीं तो आज हम दोनों ही वहाँ पर मारे जाते। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था भाई, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर हम दोनों आज वहाँ से जल्दी नहीं निकलते तो आज हम दोनों मारे जाते। मुझसे गलती हो गई भाई, मैंने तेरी बात नहीं मानी, आगे से हमेशा तेरी बात जरूर मानूंगा। इसके बाद वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी है एक खुशी नाम की लड़की की, जिसके माता पिता पहले ही कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो वह भीख मांगकर अपना खर्चा चलाती है। एक दिन वो रास्ते पर चलते एक आदमी से बोलती है, अंकल जी कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। तभी उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। भूख लगी है तो मैं क्या करूं, चल हट भिखारन, कहीं और जाकर मांग। नहीं अंकल जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। तो फिर तू क्यों नहीं मरी, तू भी मर जाती उन्हीं की तरह किसी कार एक्सीडेंट में। चल निकल यहाँ से। वो आदमी खुशी को लात मारकर वहां से चला जाता है और बेचारी खुशी उठकर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वह एकांत में जाकर बैठकर रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, ये दुनिया कितनी जालिम है, कोई किसी को नहीं देखता। आज मेरे भी माँ बाप होते तो मैं ऐसी नहीं होती। ऐसा बोलकर वह बेचारी वहीं बैठी रोती रहती है। फिर अगले दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ आता है, तो देखता है कि खुशी रो रही होती है, तो सेठ उससे बोलता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो?
कोई परेशानी है क्या? बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। बेटी तुम रहती कहाँ हो? बाबूजी, यहीं इधर उधर भटकती रहती हूँ और आते जाते लोगों से कुछ खाने के लिए मांगती रहती हूँ। फिर वो सेठ सोचता है, कितनी परेशान है ये बच्ची, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। फिर सेठ खुशी से बोलता है, बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर वह खुशी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वह उस सेठ के घर पहुंच जाते हैं। फिर सेठ वहां पहुंचकर खुशी से बोलता है, बेटी ये मेरा घर है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। मैं इसमें अकेला ही रहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगा और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूँगा। ठीक है बाबूजी, अब से मैं आपके साथ ही रहा करूँगी। फिर सेठ जी सोचते हैं, इस नन्हे से दिल में पता नहीं कितने अरमान होंगे और बच्चे इसे खिलौने दिखाकर जलाते होंगे और दूसरे बच्चों को उसके माँ बाप के साथ देखकर इसे भी ख्वाहिश होती होगी कि मैं भी अपने माता पिता के साथ रहती। अब इसकी सभी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा। दो फिल्मी दोस्त। एक गांव में बहुत ही अच्छे 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था फिरंगी और दूसरे का नाम बाबू था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों हर टाइम फिल्मों के बारे में सोचते रहते थे। तो फिरंगी बोलता है, यार मैं तो शायर बनूंगा, लोगों को शायरी सुनाकर खूब हंसाया करूंगा। फिर बाबू बोलता है, अरे यार मैं तो राइटर बनूंगा, लेखक, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करूंगा। उसके बाद वह दोनों वहां से उठकर गांव में घूमने निकल जाते हैं। वह दोनों पूरा दिन गांव में इधर उधर ही टहलते रहते थे। उस गांव में एक मस्तानी नाम का आदमी भी रहता था, जो हर टाइम मस्ती करने के बारे में सोचता और मस्ती करता था। तो एक दिन गांव में फिरंगी और बाबू दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां मस्तानी आ जाता है। फिरंगी बोलता है, यार मैं तो शायर बनूंगा, शायर। अरे यार मैं तो राइटर बनूंगा, लेखक, खूब अच्छी अच्छी कहानी लिखा करूंगा। तो मस्तानी इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वह आकर फिरंगी से बोलता है, अरे यार फिरंगी, हमें भी सुना दो कुछ। यार मस्तानी भाई, बिल्कुल कैसी बात करी, लो अभी लो। खुद फाके काट के हमें है पाला, मेरे अब्बू का अंदाज था दुनिया से निराला। मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे बाप ने, बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया। बाबा एक बार आओ मुझे जीना सिखा दो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। फिर मस्तानी बोलता है, वाह यार फिरंगी, क्या शेर सुनाया तुमने। और बाबू भाई तुम भी सुना दो कुछ। अरे यार कोई बात नहीं मस्तानी भाई, हम भी सुना देते हैं। लो फिर सुनो। एक बार एक गूंगे लड़के को बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी दौड़ी चले आती। एक दिन लड़की के अंधे चचा ने दोनों को देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बता दिया, जो बेचारा दोनों टांगों से माजूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर वो बेचारा भागा, बाइक को किक मारी, साइकिल उठाई और घोड़े पर बैठकर सवार हो गया। वहां जाकर जेब से खंजर निकाला, फेर किया, दोनों तीर जाकर लड़के के दिल में लग गए और लड़की बेचारी मर गई। क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 दोस्त रहा करते थे। एक दिन वह बात कर रहे थे तो श्यामू बोलता है, अरे भाई रामू, हमारे गांव में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर हमें नौकरी भी नहीं मिल पाती और ना ही पैसे मिल पाते हैं। मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ, वहाँ जाकर अच्छी खासी कोई नौकरी ही कर लूँगा और अच्छे पैसे कमाऊँगा। मुझे लगता है तू भी मेरे साथ चल, दोनों मिलकर वहाँ खूब पैसे कमाएंगे, फिर गाँव वापस लौट आएंगे। तब रामू बोलता है, नहीं यार श्यामू, मैं इस गांव में ही जन्मा हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तो खेती बाड़ी कर कर अपने घर का खर्चा चला लूंगा। मैं तो यही कहता हूँ, तू भी मत जा, यहीं रह, दोनों साथ काम करेंगे। शहर सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, रहने में नहीं। मेरी बात माने तो तू भी यहीं रहकर खेती बाड़ी कर और अपना घर चला। अरे रामू भाई, मैं तो शहर जाऊंगा
खूब पैसे कमाऊंगा, घर लूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। चलो शामू भाई, तुम शहर जाओ, हम शहर नहीं जाएंगे, हम अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करेंगे। तो फिर अगले दिन शामू शहर जाने लगता है और रामू अपने खेत में बिना भूख प्यास देखे बारिश गर्मी में भी लगातार मेहनत करता रहता है। फिर रामू काम करने के बाद अपने घर चला जाता है। पूनम इस बार लगता है अपने खेत की फसल अच्छी होगी, क्योंकि अब कैसी मेहनत भी बहुत की है और बारिश भी बहुत हुई है। जरूर होगा जी, आपने पहले से ज्यादा मेहनत जो की है और बारिश भी पहले से ज्यादा हुई है। आप टेंशन मत लो, ज्यादा ही होगी पहले से, आप देख लेना। वैसे पूनम, तुम कुछ शामू के बारे में पूछ रही थी, क्या बात पूछ रही थी बताओ? मैं यह बोल रही थी कि आजकल शामू दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ गया है, कहीं बाहर गया है क्या? अब क्या बताऊं पूनम, मैंने उसे कितना समझाया कि शहर मत जा, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना, वो ऐसे ही शहर चला गया। पता नहीं अब क्या होगा उसका। उसे तो सिर्फ पैसे कमाने हैं ना, वो तो शहर के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, तब भी चला गया। पता नहीं क्या होगा उसका। सही बात है, शहर बस सुनने में अच्छा लगता है, रहने में नहीं। कुछ दिनों में रामू का फसल बहुत अच्छा हो जाता है। फिर रामू बोलता है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। चलो इसे शहर जाकर बेच आता हूँ और पूनम के लिए साड़ी भी ले आऊँगा। तब रामू सोनू के पास पहुंच जाता है, जहां वह हर बार अपना माल बेचता है। रामू हमेशा सोनू का व्यापारी बनकर रहा है। रामू हर साल अपनी फसल सोनू के पास ही बेचने आता है। अरे सोनू बेटा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, मैंने सारी फसल गोदाम में रख दी है, जाकर देख लो। अरे सोनू काका, आप और हम बहुत टाइम से व्यापार करते आ रहे हैं, आपने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया है। आप जाओ और मेरे पिताजी से पैसे ले लेना। कुछ दिनों बाद शामू जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। तो सेठ उसे बुलाकर बोलता है, अरे शामू, मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, हमारी फैक्ट्री का बहुत नुकसान हुआ है, अब मैं तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं दे सकता, कृपया करके तुम्हें इस नौकरी को छोड़ना होगा। सेठ जी, आपके पास और भी फैक्ट्री है, कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, प्लीज। मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? तुम्हें नौकरी छोड़नी ही होगी, मुझे कुछ नहीं पता। तब शामू अपने गांव वापस आकर जो हुआ सब कुछ रामू को बताया। कोई बात नहीं शामू, हम दोनों गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करके ही अपना खर्चा चला लेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों फिर से गांव में रहने लगे।